साथियों नमस्कार। एनी होस्ट, क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर। नमस्कार सर, क्लियर है सर। थैंक यू तोमर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ही आगे फर्स्ट रहते हैं और आज भी आप फर्स्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम शरत लाल कोहली। बेसिकली मैं उत्तराखंड की देवभूमि हरिद्वार से आपके सामने लाइव हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का, जो भी आज अपने कीमती समय निकालकर आप यहाँ पर आज आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने किन लोगों ने आपको इनवाइट किया, कैसे मैसेज के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, है ना। बट जैसे भी करके आप लोगों को आज इनवाइट किया है, ये मैं यकीन दिलाता हूं कि आज स्पेशल कुछ खास होने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आज नया हमें सीखने को मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी अपलाइनों का, मिस्टर दरवान लोहिया का, मिस्टर मोहन राम पोखरे जी का, और उत्तराखंड हरिद्वार के चॉकलेटी हीरो मिस्टर पवन कुमार राठौर जी का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज ये दोबारा सा मौका दिया जूम पैनल पे बोलने का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी सभी प्यारी सी पूरी टीम का। हेलो, चलो, धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपनी पूरी प्यारी सी टीम का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया कि यस, अगर आप कर रहे हैं तो हम भी करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी माता पिता का, धन्यवाद करना चाहूंगा अपने इष्ट देवी देवताओं का, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। आज अगर मेरे माता पिता ना होते तो शायद मैं इस दुनिया में ना होते। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं सभी अपने भाई बहनों का, और आप जो भी इस टीम के हिस्सा है उन भाई बहनों का सभी का मैं दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे पास सिर्फ 1 से 2 मिनट का समय है। इस 1 से 2 मिनट में जो भी साथी अभी तक मीटिंग का हिस्सा नहीं बने हैं, उनको फटाफट कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से या ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप उनको संपर्क में कर सकते हैं और उनको मीटिंग में आप बुला सकते हैं। क्यों? आज का सेशन स्पेशल खास होने जा रहा है। जी हाँ, खास होने जा रहा है। इस सेशन को आप क्योंकि आप बाद में सोच सकते हैं कि यार मैं अगर काश पहले इस सेशन के लिए इनवाइट कर दिया होता तो शायद बहुत अच्छा रहता। तो इसलिए आपके पास अभी भी मौका है, इस मौका को आप ना गंवाएं। अपने जो भी साथी अभी तक नहीं आए हैं उनको जरूर आप इनवाइट करें। और यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी तक हमारे पास कुछ साथियों ने हैंड राइज किया और कुछ ने अब तक हैंड राइज नहीं किया। तो मैं प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी हैंड रेस की संख्या बढ़ाएं, अपनी हैंड रेस की संख्या बढ़ाएं। देखो, हैंड रेस करने का यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं हमारे पास, अलग अलग चेंज करके आ रहा है। देखो, जो मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं, एक पहला मौका है कि जहां पर हम म्यूट अनम्यूट होते हैं, स्पीकर बना होता है। अगर हम अपनी स्क्रीन को टच करेंगे तो पहला वो है। दूसरा हमारे पास वीडियो का ऑप्शन आता है, और तीसरा हमारे पास जहां पर हम लोग मैसेज चैट लिखते हैं वहां पर आता है। चौथा हमारे पास पार्टिसिपेंट का ऑप्शन आता है, और पांचवा का हमारे पास मोर का ऑप्शन आता है। और अगर हमने मोर के ऊपर 3 डॉट होते हैं, वो 3 डॉट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें लोअर हैंड रेज का ऑप्शन देता है, और यहाँ पर हमें हैंड रेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इसी तरह से आते हैं। हमारे पास अगर हम स्क्रीन को टच करते हैं तो इस तरह से ऊपर भी टच करने का ऑप्शन आता है, और वहां से ये लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं। तो हैंड रेज करने के लिए ना चूकें, क्योंकि साथियों डिजिटल जमाना है, और आज अगर हम इस दौर से भी पीछे हैं तो शायद हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। क्यों? कि समय के साथ साथ हमें बदलना पड़ेगा। अब वो दौर नहीं रहा कि जब लोग एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी और पूरा मोहल्ला, गांव के लोग एक ही जगह जाया करते टीवी देखने के लिए। आज वो टाइम नहीं है। आज समय दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। आज वो समय नहीं है कि आज हम अपने आप को नहीं बदल पाए तो शायद कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग डिजिटल के माध्यम से, हम जो आज के स्पीकर है वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इनोवेटिव पर्सनालिटी है। आज मैं उनको यहाँ से नहीं बल्कि काफी दूर से आते हैं। क्यों? कि ये डिजिटल जमाना है, डिजिटल का दौर है। मैं हरिद्वार हूँ, और जो आज स्पीकर आ रहे हैं वो काफी दूर से है, कई 100 किलोमीटर दूर से है। अगर मैं उनका नाम लूं तो जरूर आप हैंड रेज की संख्या जरूर बढ़ाएं। क्यों?
कि अगर आपने हैंड रेस की संख्या ना बढ़ाएं तो शायद उनकी फोटो भी नहीं दिखाएंगे आप लोगों को। तो इसलिए आप हैंड रेस की संख्या बढ़ाएं, क्योंकि उनका कीमती समय हमने आज लिया है, इसलिए कि हम लोग कुछ सीखें, और हम अगर सीखेंगे तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलता हूँ यहाँ से भागलपुर बिहार जो आती है, वो यहाँ से, इनका नाम है श्रीमती गायत्री पाठक जी, कम ऑन द स्क्रीन। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आप आए और आज अपने सेशन को अपने हाथों में ले और कम ऑन द स्टेज। गायत्री पाठक जी, ओवर टू यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। धन्यवाद सबको देने के साथ साथ भगवान को भी दे रही हूँ, स्पेशली इसलिए कि मुझे शरद सर होस्ट कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी इज्जत अफजाई है मेरे लिए। पवन सर, आपने मतलब बहुत ही मुझे सम्मान दिलवा दिया है आज इस जूम पैनल पे। मुझे शरद सर होस्ट करके इनवाइट कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज पवन सर का भी स्पेशल धन्यवाद कि उन्होंने मुझे एज ए स्पीकर इनवाइट किया है, मुझे भी मौका दिया है कि हम भी कुछ सीखे हैं। जो सीखे हैं तो अपनी टीम को भी दें, क्योंकि हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है और हम जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। और रोज कुछ ना कुछ सीखना होता है। हम पैदा होते हैं और सीखना चालू कर देते हैं और अंत दिन तक रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। वो प्रकृति से सीखे, किसी व्यक्ति से सीखे, स्कूल में सीखे, घर में सीखे, माँ से सीखे, बहन से सीखे, लेकिन कुछ ना कुछ रोज नया सीखते हैं, क्योंकि सीखना एक भगवान ने हमें प्रवृत्ति दे रखी है। तो हम इसी टैलेंट को आगे बढ़ाते हैं और ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैंने जो आज एक छोटी सी तैयारी की है तो मैं आप सबसे वो साझा करना चाहूंगी, जो मैंने भी सीखा है और सीख के आप सबको बताऊंगी। तो आप कृपया पेन और डायरी लेकर बैठे। क्या पता कुछ पॉइंट अच्छा लगे और वो अच्छा लगने के साथ आपके बिजनेस में कहीं एक पॉइंट बहुत बड़ा बूम करके भी वापस सामने आपके आए कि हाँ मैम ने ये पॉइंट बताया था। हमने भी ऐसे ही सीखा है। तो और अब काफी अच्छी संख्या हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से सेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो सर शुरू करें क्या? यस 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 मैम, बिल्कुल शुरू करिए। सबसे पहले मैं अपनी इष्ट को धन्यवाद देते हुए आज ये काम मुझे मिला है, मैं उसको अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। और आज सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि जो हमने सीखा है वो हमें कहीं सिखाने का मौका मिल रहा है, एक पहचान के साथ मिल रहा है। घर में तो हम सिखाते रहते हैं, माँ बन के, बहन बन के, बेटी बन के, लेकिन यहाँ पर एक सम्मान मिला है जो जूम पैनल पे हमारी खुद की एक पहचान बनी है। तो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हमें अपनी कमजोरी पर काम करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, लेकिन अगर हम उस कमजोरी पे विजय पा लेते हैं तभी हम अपनी मंजिल भी पाते हैं। इस कमजोरियों को हम दूर कैसे करें, उसको मैंने कुछ तैयार करके पॉइंट्स में रखा है। तो मैं सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहूंगी, कुछ 2 लाइनें स्टार्ट करती हूँ कि जो हासिल है उसे पसंद कर लो, जो हासिल है उसे पसंद कर लो, या जो पसंद है उसे हासिल कर लो। ये शब्द और ये लाइन छोटी सी है लेकिन अर्थ काफी भरा है इसमें, है ना? कि जो पसंद है उसे स्वीकार कर लो, या जो पसंद है उसके लिए तुम कुछ तैयार कर लो। ये कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो इसी सिलसिले में अपने आप में क्वेश्चन पूछना जरूरी है, या फिर आप जब कभी प्लान भी देते हैं कि क्या मैं, नंबर 1 यही है मेरा, कि क्या मैं अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, अपने जीवन शैली से संतुष्ट हूँ। नंबर 1 पॉइंट मेरा ये है कि मैं अपने जीवन शैली से संतुष्ट हूँ। मतलब कि आप जिस तरीके से रोज जी रहे हैं, अपनी जॉब पे जा रहे हैं, अपने बच्चों की मंथली फीस भर ली, जरूरत के काम पूरे कर लिए, थोड़ा बहुत बचा तो बस छोटा मोटा एंजॉयमेंट कर लिया, लेकिन एक कहीं ना कहीं ड्रीम वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं हमारी बस ख्वाबों में ही रह जाती है, अरमान में ही रह जाती है। एक काश लगा रह जाता है, काश ऐसा होता, काश कहीं कुछ और मिलता, एक्स्ट्रा मिल जाता, इस जॉब से मन भर गया है, थक गया है, तो भाई हम क्या करें जो अपने जीवन को हम सुधार सके। तो हमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, हमें अपनी एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ती है। तो भाई मैं अपने जीवन से संतुष्ट होने के लिए, हमें एक्स्ट्रा करने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो हमें अपने जीवन में संतुष्टि कहाँ चाहिए उस पॉइंट को समझते हुए हम इस बिजनेस में आगे
बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो जरूरत से कहीं ज्यादा ऊपर है, और उतनी ऊपर जाने के लिए हमें अपने संतुष्टि को और बढ़ाना पड़ेगा। आगे निकाल के देखना होगा कि हाँ, कितनी समय सीमा है मेरे पास, कितना मेरे पास रिक्वायरमेंट है, क्या है, उस चीज को समझते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी स्थिति को समझ के कि हाँ, मैं यहाँ संतुष्ट नहीं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और उस एक्स्ट्रा करने के लिए मैं सीधे कनेक्टिविटी अपने सिस्टम को ही दूंगी कि आपके पास मेटावेल आ गया है ना। तो आप अपनी जॉब को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी देखते हुए कर सकते हैं। तो आपके जीवन में जो क्वेश्चन मार्क है कि क्या मैं इससे संतुष्ट हूँ, तो अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप इस पॉइंट को अपने ऊपर वर्क करेंगे। अब मैं नंबर 2 कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति से खुश हूँ। आर्थिक स्थिति, हम आए हैं यहाँ पर इस सिस्टम में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, लेकिन ज्वाइन कर लिया है, सिंपली है, हाँ कर लिया है, सीख रहे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को ओवरव्यू करें कि हम क्या सोच कर आए हैं, अपनी क्या ड्रीम लेकर आए हैं, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे तभी तो अपने ड्रीम पूरे करेंगे। कि हाँ, बर्थडे को इस बच्चे को इस बार बर्थडे में मुझे गोल्ड चेन देनी, गिफ्ट, छोटे मोटे कुछ भी टारगेट है आपके, या आपको भाई एक फ्लैट भी लेना है एक्स्ट्रा, आप रेंट के घर में रह रहे हैं, या फिर आप साइकिल से जॉब पे जा रहे हैं, एक सिंपल जॉब कर रहे हैं, आपको अपनी रिक्वायरमेंट और बढ़ानी है, तो भाई अपनी आर्थिक स्थिति तो सुधारनी पड़ेगी। और फिर वही पॉइंट, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मैं वापस यही बताऊंगी कि हमारा जो मेटावेल है वो एक बहुत अच्छा बेस है। तो मेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी कैसे? मैं अपनी जॉब भी नहीं डिस्टर्ब करना चाहूंगी, अपनी फैमिली भी देखना चाहूंगी। तो अपनी आर्थिक स्थिति की जो मेरी वीकनेस है वो कहाँ से होगी पूरी? तो उसके लिए हमारा ये मेटावेल है। इस पॉइंट को समझते हुए कि मुझे इतना शानदार कॉन्सेप्ट मिला है, तो मेरी ये आर्थिक स्थिति, इसके जरिए से मैं अगर मेहनत करूंगी या मेहनत करूंगा तो जरूर मुझे आर्थिक स्थिति की बंधन से आजादी मिलेगी। कि हाँ, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि नेक्स्ट मंथ मेरा ये प्लान है, नेक्स्ट मंथ मुझे वेकेशन पे जाना है, छोटी मोटी जो भी खुशियां हो, या आपको अगले महीने शॉपिंग ही करनी है, मन चाहा कुछ लेना ही है। हर चीज के लिए आपका कहीं ना कहीं बजट आ जाता है। बजट सर्विस के अकॉर्डिंग आपके चलता है, जो आपकी सैलरी आती है। तो सैलरी से तो ऊपर आप जा नहीं सकते हैं कि सैलरी में तो सिर्फ जरूरत पूरी होती है, ये अकाट सत्य है। सारी चीजें ईएमआई पर आती हैं। स्कूल फीस हो गई, वो बच्चों की देनी है, सारी कंप्लीट कर ली, तो आपने कुछ लग्जरियस सामान ले लिया है तो ईएमआई पर आता है। तो हमें ये ईएमआई का जो जाल है उसको तोड़ना है। तो मेरी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी और किस पॉइंट पर मैं अटक रहा हूँ या अटक रही हूँ, उस पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। तो अब मेरा तीसरा पॉइंट रहेगा कि मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा कैसे, है ना। आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे होगा? आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए ही हम अगर इस सिस्टम में आए हैं, तो जो हमारे सिस्टम का प्रोसेस है, मैं फिर से बोलना चाह रही हूँ कि हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ही इस शानदार कॉन्सेप्ट जो हमारा मेटावेल है उसमें आए हैं। तो हमारे जितने भी नए साथी हैं अभी ज्वाइन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी तो टारगेट करना होगा कि मैं किस तरीके से वर्किंग करूं कि मुझे इंस्टेंट इनकम आए, जो कि सिस्टम का हमारा प्रोसेस है। कॉन्सेप्ट यही है कि आपको इंस्टेंटली आ जाता है। तो हमें वर्किंग स्टाइल अपना बदलना होगा कि हाँ चलो आज सर ने लिखवा दिया, मैम ने लिखवा दिया, एक बार देख लिया, समझ लिया, नहीं। अगर आपने प्लान किया है किसी को, उसको वापस जरूरत है टीम में बात करवाने के लिए, या आपको सपोर्ट के लिए फिर से जरूरत है कि आपको किसी पॉइंट पे अटक रहा है और आप कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर आप अपने अपलाइन से बात करने की कोशिश करेंगे, या आपका जो कमाई का जरिया है उसको भी ओवरव्यू करेंगे कि आखिर इससे मुझे क्या प्राप्त हो रहा है और इस मेटावेल से क्या प्राप्त होने वाला है, उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। आपको जरूर समझ में आएगा कि मुझे कितनी फास्ट वर्किंग करनी होगी कि मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। और इस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमारा बहुत अच्छा और बहुत सुपर डुपर एग्जाम्पल हमारे पवन सर, जिन्होंने अकेले इतना अच्छा सर्वाइव किया, और उन्हीं के कारण आज हम इस जूम पैनल को भी चला रहे हैं, सीख रहे हैं। उन्होंने भी हमको सिखाया, उन्होंने भी किसी से सीखा है, लेकिन सीखने के बाद उन्होंने भी ज्ञान को बांटा है। जितना बांटेंगे
उतना बढ़ेगा और उतना ही मिलेगा। तो अब नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है मेरा, मेरी टारगेट तक पहुंचने की कोशिश कैसी है। जैसा कि मैंने कहा अभी तक हम आर्थिक स्थिति में थे, तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी कैसे? जो हमने टारगेट उठाया है उस पे आप कितना परसेंट दे रहे हैं, है ना? आप कितना परसेंट उस टारगेट के लिए दे रहे हैं कि हाँ मैंने यहाँ ये फोन पे प्लान किया है या यहाँ पे किया है, ऑनलाइन किया है या फिजिकली किया है। आपने एक बार दो बार अप्रोच किया, कुछ बोल दिया किसी ने, तो आपका फिर मन टूट गया कि छोड़ो वहां से जवाब नहीं आ रहा। लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझना होगा कि भाई हमारे इमोशंस काम नहीं करेंगे, हमारा प्रैक्टिकली वर्क रिजल्ट देगा। इमोशंस आदमी को कहीं ना कहीं बढ़ने में रोक देता है, तो हमें प्रैक्टिकली चीजों को समझना होगा कि हमें तो वर्किंग करनी है। क्यों करनी है? हमें आर्थिक आजादी चाहिए। तो हमने जो टारगेट उठाया है उसके लिए मुझे अपना 100% देना होगा। अब कैसे देना है 100%? आप रेगुलर मीटिंग में आएंगे, आप रेगुलर टीम में टच में रहेंगे, आप अपने अपलाइन से बात करवाएंगे, आप वापस उसको किसी ना किसी उसके वीक पॉइंट पे उसको पूछने की कोशिश करेंगे। और 100% देने का मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम को कितनी वैल्यू दे रही हैं। आपने ज्वाइन किया है, आप किसी भी चीज को जितना वैल्यू देंगे उतना रिटर्न आता है। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो हम टारगेट को बिल्कुल अपना 100% देने के बाद ही अप्रूव कर पाते हैं कि हाँ रिजल्ट आया है। अगर रिजल्ट नहीं भी आ रहा है लेकिन हमें अगले टारगेट पे भी बढ़ना है, कोशिश करनी है कि हमारा जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली रिजल्ट आ जाए। टारगेट अचीव होता है तो टीम में सभी को खुशी होती है, क्योंकि हमारा टीम वर्क है। फैमिली को देखना है, परिवार को देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन जब हम परिवार को 100% देते हैं तो परिवार भी हम लोग को रिटर्न देता है। तो वैसे ही हमें अपने टारगेट को पूरा 100% दे के अचीव करने की पूरी कोशिश करनी है। छोटी छोटी मुश्किलें, बाधाएं आएंगी, क्योंकि समय का चैलेंज या फिजिकली चैलेंज, संघर्ष सबके साथ है। किसी के साथ समय की बाध्यता है, किसी के साथ शारीरिक बाध्यता है। लेकिन अगर आप डिटरमाइन हैं कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है तो आप उसको पूरे जी जान से लगाएंगे। आपको जिसकी भी हेल्प चाहिए होगी, सपोर्ट चाहिए होगा, उसका पूरा सपोर्ट टीम की तरफ से मिलता है। आपको मीटिंग देखने के थ्रू मिल जाती है। और अब मैं नेक्स्ट और 5वां पॉइंट फिर से लेती हूँ कि टीम में ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। टीम में अगर हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट हमारा वीक पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें ओवरव्यू अपने आप को करना होगा कि हमारे अंदर कमी कहाँ रह रही है। अगर हम दे रहे हैं तो अगला संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा। मैंने प्लान दिया, उनको समझाया, प्लान अगर आप नहीं दे पाए, आपने मीटिंग में बिठाया, वापस मीटिंग में नहीं आ रही, तो जो हमारी कमजोरी है, किस कारण कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो उस कारण को भी समझना होगा कि ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है कि हम आधा अधूरा ज्ञान बता देते हैं लोगों को और लोग उस चीज को गलत समझ के वहां से हट जाते हैं कि भाई इसको तो पूरी जानकारी ही नहीं है कॉन्सेप्ट की, तो इसके पास हम ज्वाइनिंग क्या करें। इसने तैयार क्या कर रखा है व्यंजन, उस व्यंजन की उसको जानकारी नहीं कि इसमें नमक है, मिर्च है, हल्दी है, क्या है। ये छोटा सा एग्जांपल है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी रखिए ताकि जब भी कोई क्वेश्चन करे तो आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को जवाब दे सके कि हाँ इस सिस्टम में ऐसा होता है और ये इसके फीचर्स। तो आपकी ज्वाइनिंग 101% होगी। लेकिन आप जरा सा भी वीक हो जाएंगे, आप जरा सा भी डिमोरलाइज होंगे, तो शायद ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम होगी। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिए, रेगुलर मीटिंग में आइए, अपने अप्लायंस की हेल्प लीजिए और इस चीज को समझ के कि हाँ टीम में ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। टीम में हमेशा टच में रहना रहता है। मेरा छठा पॉइंट रहेगा कि टीम के साथ आपका रिलेशन कैसा है। जी, आपने अकेले ने ज्वाइन किया, लेकिन आपने जिनको ज्वाइन किया है वो एक टीम है और हम भी उस टीम का हिस्सा बन चुके हैं। तो आपका टीम में रिलेशन कैसा है। आप किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, किसी को नहीं देंगे। जिसके पास इनकम आ रही है आप उससे ज्यादा बात करेंगे। तो इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जब सिस्टम दो रंग का व्यवहार नहीं करता है, इक्वली करता है, तो हम और आप
उस तरीके का व्यवहार, उस तरह की सोच नहीं रखेंगे कि हाँ, जिसके पास ज्यादा ज्वाइनिंग आ रही है, जिसके पास ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है तो हम उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे, नहीं। हर एक परिवार की तरह हमारा एक एक सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को वैल्यू देंगे। और आप जितना पोलाइटली टीम को डील करेंगे, आपके टीम में कोई परेशान हो रहा है, नहीं समझ पा रहा है कॉन्सेप्ट, तो आप उसको बहुत ही पोलाइटली टाइम देंगे, अलग से भी देंगे, और उसको पोलाइटली ही डील करेंगे कि कोई बात नहीं है, हमने भी सीखा है, आपको भी सीखना है, सिर्फ आप अपने शिद्दत से इस सिस्टम को समझिए कि हाँ, सिस्टम क्या बोल रहा है और आपको क्या देना है। तो आपकी टीम में रिलेशन भी सबसे बहुत अच्छे होने चाहिए और हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। देखो, आए पैसा कमाने हैं सिस्टम में, बट एक पर्सनल रिलेशन भी है, व्यवहारिकता आपकी जरूर होनी चाहिए। आप दूसरे को इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत जरूर मिलेगी। तो ये व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है कि हमारे टीम में रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और 7वां पॉइंट कहते हैं कि जो काम नहीं पसंद है वही करो, तभी लाइफ चेंज होगी, है ना। जैसे छोटे से बच्चे को माँ की गोद से उतरना पसंद नहीं आता है, अगर माँ को उसकी गोद पसंद, वो उसके मतलब बच्चे को अगर माँ की गोद पसंद है और माँ उसको नहीं उतारे तो वो कभी चलना नहीं सीखेगा, है ना। अब जैसे हमारी मॉर्निंग मीटिंग रहती है, बहुत सारे लोग क्या जी सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। जल्दी अगर आप उठेंगे नहीं तो आप मीटिंग में पहुंचेंगे कैसे, और आप मीटिंग में पहुंचेंगे नहीं टाइम से तो आप सीखेंगे क्या, आप जानेंगे क्या। क्योंकि जल्दी उठना और ज्यादा सोना, आराम में रहना किसको नहीं पसंद है, हर किसी को पसंद है ना। लेकिन हमें तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आराम तलबी या लग्जरियस लाइफ हर किसी को पसंद है, लेकिन उस लग्जरियस लाइफ को पाने के लिए पहले हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, है ना। क्योंकि कहते हैं ना, शारीरिक फिटनेस के लिए भी सुबह उठिए, व्यायाम कीजिए, अपने रोजमर्रा के काम कीजिए, तो आपको अपने खुद को कष्ट को देना होगा ना। हम आराम से उठेंगे, आराम से खाएंगे, जो पसंद है वही खाना है, और फास्ट फूड खाना है, मतलब इस चीज को देखते हुए स्वास्थ्यवर्धक भी चीजें समझनी होंगी कि हाँ, हम हेल्दी रहेंगे तभी हम अपने सिस्टम को भी ज्यादा समय देंगे। तो भाई जो काम नहीं पसंद है वो तो करना बिल्कुल तय है। बच्चे को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पसंद नहीं है, पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो पढ़ेगा नहीं, रिजल्ट देगा आएगा कैसे उसका। और अच्छा रिजल्ट जब ही आएगा जब वो ज्यादा मेहनत करेगा, और बच्चों को ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। तो हम भी एज अ स्टूडेंट ही सिस्टम में है। मेरा सीधा सीधा सेंस है कि आप हमेशा मीटिंग में आइए। मीटिंग में लोगों को आना पसंद नहीं होता है। क्या होता है मीटिंग में, सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं, करते हैं। लेकिन भाई इतने बड़े बड़े हमारे शानदार लीडर हैं, इतने अच्छे अच्छे सारे स्पीकर आते हैं, तो वो सोचिए हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, आधी रात मेहनत करते हैं, सुबह में मेहनत। किसको पसंद आता है आधी रात जगना, सुबह जल्दी फिर उठना। लेकिन मेहनत कर रहे हैं वो ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर है, तभी तो उनका नाम है। तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हमारा सिस्टम वापस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये भी याद रखिएगा कि इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे, अपने वर्किंग स्टाइल को बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे, तभी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, हाँ, क्योंकि आपका खुद का चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई चले या ना चले, आपका खुद का चलना, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आप चलते रहेंगे तो भाई अगला भी देख के बोलेगा कि थक नहीं रहा है, इसको चलना पसंद है। और अगले को समझ में आएगा कि चल नहीं रहा, इन द सेंस कि आप सिस्टम को छोड़िए मत, आप सिस्टम को पकड़ के रखिए कि हमारा ये शानदार सिस्टम है, जितना जानेंगे उतना कम है। इसमें कहते हैं कि ना, अनंत अनंत कथाएं हैं, अरि अनंत अरि कथा अनंत वाला सीन है कि अभी तो छोटे छोटे फीचर्स हमें बताए जा रहे हैं और हम सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। इस सीखने के लिए भाई हमें लगातार चलना है, और चलने के लिए हमें समय से जगना, समय से उठना, समय पर सोना, अच्छा खाना और हेल्दी खाना, ये सब जरूरी है। तो भाई जो चीजें, बस अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, कि जो काम नहीं पसंद है उसको जरूर कीजिए। अब एक लास्ट पॉइंट और बताऊंगी, अच्छा, कि सीखना बंद तो जीतना बंद।
जैसा कि मैंने शुरुआत की थी कि हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम दुनिया में आते हैं और सीखना शुरू हो जाता है। जब हम माँ बनते हैं तो बच्चे को चलाना सिखाते हैं, खिलाना सिखाते हैं, उससे पहले हमें नहीं आता है। जब हम छोटे होते हैं तो माँ हमें खिलाती है, तब हमें मुंह में चलाने आता है। तो रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हमारा सिस्टम रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रहा है और उस चीज को आप बिल्कुल शिद्दत से, ईमानदारी से सीखिए और सीखने के बाद आपका रिजल्ट जरूर आएगा, बिल्कुल 101% आएगा। इस चीज को मायने रखिए। लेकिन आपको रोज सीखना है, अपने सिस्टम को जानिए, समझिए। आप कहीं से कहीं गूगल, यूट्यूब खुद से भी सर्च कीजिए, जानिए कि क्या है चीजें। आप जब तक अपना बिजनेस अपना नहीं मानेंगे कि हाँ ये मेरा बिजनेस है, मुझे रोज इसमें एक नई चीज सीखनी है, रोज नया फीचर्स आ रहा है या पुरानी चीजें मुझे वापस रिपीट करनी है, सीखनी है, हमने भी सीखा है तो अपने टीम में आगे बिल्डअप करना है। तो इसीलिए आपको रोज सीखना पड़ेगा। आपको अपना काउंटर रोज खोलना पड़ेगा, शटर उठाना पड़ेगा कि हाँ ये हमें नई चीज सीखनी है और अपने टीम में बताना है। एक टीम रहे या 2 टीम रहे, लेकिन टीम तो टीम है, आपका टीम का ही बिजनेस है, आप टीम में ही काम कर रहे हैं। तो जितनी भी आपकी टीम बन रही है, आप उसको इम्पोर्टेंस देके कंटिन्यूटी उसमें टच में रहिए, उसको रोज सिखाइए और आप खुद भी सीखिए, अपने अपलाइन से सीखिए, सिस्टम से सीखिए, मीटिंग से सीखिए। तो हमें रोज नई अच्छी आदतों को सीखना है और सबसे अच्छी बात है कि हमें सिस्टम अपग्रेड कर रहा है। हमने पुरानी शैली की पढ़ाई की हुई है और अब एआई का जमाना आ रहा है, तो इस सिस्टम में हमें रोज नया एक पार्ट सीखने को मिल रहा है। तो उसको आप जब सीखते हैं तो उसके लिए आप एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप हमेशा सारी चीजें लिख के रखिए। लिखी हुई चीजें हमेशा काम आती है, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं तो ठीक है बहुत कुछ हम सीखते हैं, लेकिन जो हमारा सिलेबस होता है हम उसको लिख के याद करते हैं। स्कूल में हर एक सब्जेक्ट की कॉपी बनाई जाती है, क्योंकि बोली हुई बातें ज्यादा याद नहीं रहती हैं। तो आप जितना हो सकता है उतनी सारी चीजों को लिख के रखिए और उन चीजों को समझ के वापस सीखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और अब लास्ट में 4 लाइनें और बोलूंगी कि याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ, तो सपनों को सोते सोते नहीं जाग के देखना है। आप जागिए और अपने सपनों को बनाइए। इस सपना तो मैंने खुद खुली आंखों से देखा है। मेरा सपना क्या है? मेरा एक बड़ा घर, मेरी ईएमआई फ्री लाइफ, है ना, बच्चों के अच्छे स्कूल, जो हमारे सपनों का फर्स्ट स्लाइड है। तो ये मेरी अब लास्ट स्लाइड यही है कि आप लोग खुली आंखों से सपना देखिए कि हाँ मुझे क्या क्या चाहिए और मुझे वही चाहिए जो मुझे पसंद है। तो उस पसंद को अपना जुनून बनाने की कोशिश कीजिए कि हाँ आज हम यहाँ बने हैं। अब हमारे सब चीजों को देख के, सीख के हमारे जो नए लीडर्स आए हैं उनका मैं स्वागत करूंगी कि आप भी सीखिए, समझिए और आपको भी पैनल मौका देगा। आप भी आके आज हमें फिर मैं सिखा रही हूँ, कल आपको मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको सिस्टम को बहुत प्यार से, शिद्दत से समझना होगा और टीम के साथ हमेशा रिलेशन बना के रखना होगा, अपने अपलाइंस का रिस्पेक्ट करना होगा, उसको रिलेशन रखना होगा। तो मेरे ये जो 8 पॉइंट थे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि सबसे नंबर 1 था जो हासिल है, क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, और नंबर 2 मैं मेरी आर्थिक स्थिति से खुश हूँ, नंबर 3 मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे होगा, नंबर 4 मेरी टारगेट तक पहुंचने की कोशिश कैसी है, और नंबर 5 टीम में ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है, नंबर 6 टीम के साथ रिलेशन कैसा है, नंबर 7 जो काम नहीं पसंद है वही करो तभी लाइफ चेंज होगी, और नंबर 8 सीखना बंद तो जीतना बंद। इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है। मैंने भी यहाँ सीख के बहुत कुछ आज आप लोगों को बता रही हूँ और अपने निजी जीवन में भी मैंने काफी अच्छा बदलाव महसूस किया है सिस्टम में ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि मैंने खुद की भी छोटी मोटी सी पहचान बनाई है, लेकिन पहचान बनी है और मैंने बहुत अच्छे अच्छे से रिश्ते भी बनाए हैं। और अब यह कार्यक्रम आपके साथ मिलकर और भी खास हो गया है।
आप सभी के सहयोग और उत्साह के लिए धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये शाम आपको यादगार रहेगी कि मैंने आज ये सेशन लिया था। और मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगी, त्रुटि मैंने अगर की होगी तो अपना 100% दिया है। ओवर टू यू शरद सर, बहुत सम्मान के साथ मंच आपके हाथों में देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू गायत्री पाठक जी, आपने इतना जबरदस्त और इतना शानदार सेशन लिया आज का कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं आपके बोलने के लिए, वाकई में। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपकी अपलाइन बहन दीपिका गुप्ता का कि आपको ऐसी अपलाइन मिली, और दीपिका गुप्ता का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपको मिले, है ना। मुझे नहीं था मालूम कि आपके अंदर इतना भी हुनर है, इतनी काबिलियत है, इसीलिए आप बहुत जल्दी अपने अच्छे लेवल पे पहुंचे। यही आपकी काबिलियत थी, है ना। बहुत सारे लोगों को साल लग गया, डेढ़ साल लग गया, 2 साल लग गए, है ना। कोई बोलता है मैं 8th स्लॉट पे हूँ, कोई बोलता है मैं 9th पे हूँ, कोई बोलता है मैं 10th पे हूँ, अब तक भी टॉप लेवल नहीं कर पाया, है ना। यही काबिलियत थी आपकी कि आज आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो मैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इतना शानदार सेशन के लिए। जो भी आपने 8 की पॉइंट बताए, वाकई में सारे के सारे पॉइंट हमें हमारे जीवन के लिए आपने बताया कि अपलाइन के साथ कैसे रहना है, डाउनलाइन के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, हमें कैसे संबंध बनाने, एक चीज को हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में आपने जो भी बताया, 8 के 8 पॉइंट बहुत जबरदस्त बताए, है ना। और मैं सभी साथियों से चाहता हूँ कि शायद सभी के समझ में ये 8 पॉइंट आए होंगे। अगर कोई शायद हो सके देरी से आया हो तो मैडम ने दोबारा भी इसके बारे में रिव्यू किया है 8 के 8 पॉइंट को। और सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैंने 4:06 पे मंच मैडम के हाथ पे दिया था, और मैडम ने ठीक 4:30 में, मैं टाइम देख ही रहा था, बिल्कुल 4 जो हमने कोर मीटिंग ने डिसाइड किया था कि 4:30 बजे तक हम फाइनल करेंगे, और वही आज हुआ है। तो मैं मैडम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बिल्कुल आपने रेड टाइम पे अपनी सेशन को समाप्त किया। और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का सेशन अगर मेरी समझ में आया तो मुझे लगता है कि आप सभी के समझ में अच्छी तरह से आया होगा, तो हमें ये इम्प्लीमेंट करना है और अपनी डायरी में आपने नोट किया होगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इतने अच्छे सेशन देने के लिए मैडम का धन्यवाद करेंगे। रेज हैंड के माध्यम से आप सभी लोग धन्यवाद करिए, ताकि जब भी दूसरे दिन मैडम आए तो और अच्छी चीजें हमारे लिए लेके आए, है ना। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे से कंटिन्यू करता हूं। जो भी साथी आज यहाँ पर जितने भी कुछ समझ में आया वो हैंड राइज करें। अगर कुछ समझ में कम आया तो जरूर अपना नाम, काम, और अगर कुछ इनकम आई है तो दाम भी बताएं। लेकिन जरूर हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है, वो जरूर यहाँ पर आए कि आपको कैसा लगा, क्या लगा, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा 8 पॉइंटों में से, उसके पॉइंट में आप बता सकते हैं कि यस मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा। हो सके कि 8 के 8 ना लगे हो किसी को अच्छा, तो जो भी अच्छा लगे उस चीज के बारे में बताएं। तो मैं प्लीज हैंड राइज के माध्यम से आप सभी लोगों का यहाँ पर देखना चाहूंगा। हैंड राइज यहाँ पर जो अभी हैंड राइज की संख्या है वो अभी मैं चाहता हूँ कि आज हमारे पास समय है, और अगर आप लोगों ने हैंड राइज कम किया तो मैं यहाँ पर एक एक करके सभी का हैंड राइज लूंगा 10 मिनट में, सिर्फ एक मिनट दूंगा सभी को। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज करें। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ से चलता हूँ देहरादून, राजधानी हमारी उत्तराखंड की, पंकज सोलंकी जी के पास जो हमेशा लाइव रहते हैं। पंकज सोलंकी जी, ओवर टू यू। मैं आपको मौका देता हूँ अनम्यूट का, पंकज सोलंकी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कोहली सर, आपने इस सम्मान के साथ आपने मुझे मंच पैनल पर आमंत्रित किया है, और इसके साथ साथ पैनल पर उपस्थित सभी सम्मानित लीडर्स को मैं पंकज सोलंकी की तरफ से जय श्री श्याम। और इसके साथ साथ मेरी जो अपलाइन श्री अरुण जी और श्री महिमा मैडम हैं, और ज्योति मैडम है, दीपिका मैडम है, और स्वयं आप हैं, और इसके साथ साथ दरवान सर और हमारी सुपर अपलाइन पवन सर को भी मेरा हार्दिक धन्यवाद, जो आपने आज हमें इस मंच पर बोलने का एक मौका दिया है। आपके ही उस प्रयासों से आज हम इस मंच पर बोल पा रहे हैं। और सर्वप्रथम सर, आपने एक बहुत ही सुंदर ढंग से इस मंच का संचालन किया है, और एक आपने सरप्राइज़ भी दिया है कि आप इस मंच के संचालन में आए हैं, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सम्मान है। आपने इस मंच का
वो किया, संचालन किया है। और इसके साथ साथ गायत्री मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत शानदार आपका प्रेजेंटेशन रहा, और प्रेजेंटेशन क्या, आज आपने जिस तरह से हमें एक पॉइंट्स सिखाए हैं, एज ए प्रोफेसर की तरह आपने आज हमको वो टीच किया है, बिल्कुल भी दो राय नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। और आपने जो बात पे विशेष किया कि उम्र का कोई भी पड़ाव है, हमेशा सीखना को मिलता है, और यदि सीखने की इच्छा हो तब, क्योंकि हम बचपन से लेकर लास्ट तक अपने आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आपने जितने भी पॉइंट बताए, हर पॉइंट में एक सीखने पे बहुत ही महत्व दिया है। और आपका जैसे अंत में कहा है कि आपका इस सेशन यादगार रहेगा, वास्तव में हमारे लिए यादगार है कि आपका पहला सेशन इतना हमारे बहुत महत्वपूर्ण लगा है, बहुत अच्छा था। जय श्री श्याम, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने लाइव का विचार रखे, आप हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, है ना। आप लाइव रहते हैं, हमेशा सीखने की रखते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बोलने का तो यहाँ पर ये रखा, हमारे साथ में आए। और मैं अगला अनम्यूट का मौका देना चाहता हूँ, जो आते हैं हरिद्वार से, जो काफी सालों से हरिद्वार में है ना, रश्मि यादव जी को मैं यहाँ से मौका देता हूँ, वो आए और अपने बातों को रखे यहाँ पर। रश्मि यादव जी फ्रॉम हरिद्वार। हेलो सर। जी आप सभी को मेरा राम राम। नमस्कार मैम। जय श्री राम। जय श्री श्याम। राम राम। और गायत्री मैम, जय श्री राम। क्या बात करें, बहुत ही सुंदर सेशन था, बहुत ही अच्छे पॉइंट थे, और समझ में भी आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पवन सर का, आपका और सभी का, दीपशिका मैम का, सबका, और गायत्री मैम का सेशन बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। ओवर टू यू सर। क्या बात, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सभी लोग सीख रहे हैं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप बहुत अच्छे अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं कि डेली आप आ रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, अपना रिव्यू दे रहे हैं, टेस्टमनी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैं अगला मौका यहाँ पर देना चाहूंगा, यहाँ पर अभी हमारे बीच में यूपी से जो आते हैं दीपक तोमर सर, बहुत ही जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी, है ना, जो आज की उसमें बहुत कम समय में हमारे टीम ईगल में बहुत ज्यादा जिन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, उनका नाम जबरदस्त तरीके से मैं लूं तो दीपक तोमर जी हैं। ओवर टू यू दीपक तोमर जी, आप खुद ही होस्ट हैं, आप आइए सर, अपनी जुबानी, अपनी कहानी। दीपक तोमर सर फ्रॉम मेरठ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इतनी तारीफ के काबिल कहाँ है सर अभी। बस बता देते हैं हम तो। और गायत्री मैम ने वाकई में, मैं बार बार गायत्री मैम का नाम इसीलिए लेता हूँ क्योंकि इनकी बातों में बहुत सारी चीजें हैं। ये केवल प्लान नहीं दे सकती हैं, ये इतना बड़ा सेशन ले सकती हैं, हमने नहीं सोचा था सर। आज उन्होंने पूरा सेशन कवर कर दिया और इतने अच्छे पॉइंट्स इन्होंने बनाए, तो मुझे तो लगता है कि सर इनको रिपीट करके हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे ना। और जैसा अभी रश्मि मैम के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा था सर, रश्मि मैम रोजाना रिव्यू देती हैं और बड़ा अच्छा वो बोलती भी हैं सबके लिए। बाकी हमारा कोई भी नया साथी अभी शायद हिम्मत नहीं कर पा रहा है हैंड रेज करने की या बोलने की ना, लेकिन रश्मि मैम ने वो चीज फॉलो करनी शुरू कर दी है, तो उनका धन्यवाद। वो रोजाना किसी ना किसी उससे हम सब लोगों को बताती हैं कि उनको सेशन कैसा लगा, उन्होंने क्या सीखा, और वाकई में बाकी लोग भी इस चीज को फॉलो करें तो और ज्यादा अच्छा होगा। एक मैसेज मैम ने किया हुआ है सर दीपिका मैम ने, अगर आपने पढ़ लिया है तो देख लीजिएगा, वो हैंड रेज से रिलेटेड कुछ मैसेज है उनका। तो हमारे कुछ साथी हैं जिनको हैंड रेज नहीं आ रहा है, अगर आप हो सके तो उनको बता दीजिएगा। मेरी तरफ से गायत्री मैम के लिए, हाँ मेरी तरफ से गायत्री मैम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हम चाहेंगे गायत्री मैम इसको जल्दी से दोबारा रिपीट करें कुछ नए पॉइंट्स के साथ, और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। मुझे बड़ा मजा आया आज सर मैम के इस सेशन में, थैंक यू। और वाकई में दीपिका मैम ने ये सिस्टम दिया, उनके लिए तो क्या ही बताया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं हर सेशन में उनको बोलता हूँ कि बहुत अच्छी जगह पे उन्होंने लाके बिठाया है। काम कितना कर पाएंगे वो बात की बात है, लेकिन इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि लगता है 1 घंटा, वो जो 2 घंटे सुबह और शाम के थे वो तो हमारी लाइफ में चल ही रहे थे, अब ये भी दिखने लग गया है कि 4 बजने वाले मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पवन सर का, दरबान सर का।
और धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ, जो आप आते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। और बस फिर यही कहूंगा कि आप लोग बहुत लकी हैं, मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे दीपशिखा बहन जैसे मिली, और आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको दीपशिखा जैसे मिली है ना। हम लोग आपस में बहुत लकी हैं। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में काफी सारे लोग हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 2-4 मिनट का समय है, तो यहाँ पर अगर किसी को साथी को अगर हैंड रेज करना नहीं आ रहा नया साथी को, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मौका आता है वो अनम्यूट है। सबसे पहले स्पीकर बना होता, अपनी मोबाइल की स्क्रीन को अगर टच करेंगे तो वहां पर अनम्यूट का वो आता है, स्पीकर बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास स्टॉप वीडियो का सिंबल बना रहता है। उसके बाद एक सिंबल है हमारे पास बॉक्स टाइप का, जिसपे हम लोग चैट मैसेज लिख सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा आता है पार्टिसिपेंट का, और पांचवा ऑप्शन आता है हमारा मोर का। मोर के ऊपर 3 डॉट हैं, और डॉट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम हैंड राइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई हैंड राइज अगर किसी को नहीं करना आ रहा है तो प्लीज वो मुझे कॉल भी कर सकता है। अगर किसी के पास नंबर है मेरा तो कॉल भी कर सकता है, मैं उनको मौका भी दे सकता हूँ। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर हैंड राइज का यहाँ पर अभी किसी का मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं नाम लूं तो बबीता जी हरिद्वार से हैं, अगर उनको कंफर्टेबल है तो आ सकते हैं, अपने हैंड राइज को कर सकते हैं और आप आ सकते हैं। यहाँ पर सर डॉक्टर श्याम सुंदर जी तो सर बिजी होंगे, अभी ड्यूटी पे भी हो सकते हैं, कहीं फील्ड में भी हो सकते हैं, उनका इमरजेंसी में ड्यूटी रहती है खासकर, और मुझे कोई हैंड राइज दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैं जी 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 बहुत बहुत किशन सर का हैंड रेज आया था। सर आप खुद ही अनम्यूट हो चुके हैं जी, दोबारा हैंड रेज करें सर। किशन कुमार जी भैया मुझे हेल्प करिए थोड़ा ना, अनम्यूट कैसे करना है। ओके ओके ओके, बिल्कुल कर दिया सर, मैंने आपको अनम्यूट का मौका भेज दिया, आप स्टार्ट करिए, अनम्यूट करिए। आपके पास मैसेज आया होगा सर, मैसेज आया होगा, उस पर क्लिक करिए आप। कर दिया जी हो गया सर, बिल्कुल। नमस्कार जी सर, नमस्कार नमस्कार सर। मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे बहुत कम आता है, लेकिन जी सर नमस्कार। मुझे मीटिंग सुन के अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने ये सीखने का कर रहा हूँ हैंड रेज वाला। धन्यवाद। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई सर, आपको बहुत बहुत बधाई है। आपने देखो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और यहाँ पर सर जब मैं भी आया था तो मुझे भी मालूम नहीं था कि किस तरह से हैंड रेज किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर बोला जाता है, लेकिन मैं भी धीरे धीरे सीखता गया, और जो भी यहाँ पर आ रहा है वो धीरे धीरे सीखता ही जा रहा है। तो आपने बहुत अच्छा किया सर, अपना हैंड रेज किया और अपनी बातों को रखा, तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से आगे आते रहेंगे, कभी जब जब आपको टाइम मिले तब तक हैंड रेज करते रहेंगे और हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद। जी 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 बहुत धन्यवाद सर। और आगे जी बहन कुछ कह रहे हैं आप? हाँ मैं कह रही हूँ कुछ अपने बारे में बता सकते हैं अंकल ना, किशन सर। अच्छा जी 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 सर, एक मिनट मैं सर को अनम्यूट का मौका दोबारा देता हूँ। जी सर कुछ अपने बारे में बताएं सर, आज पहली बार आए हैं और अच्छा लग रहा है सर, स्मार्ट भी दिख रहे हैं आप। मैं जयपुर से हूँ, किशन कुमार मेरा नाम है। गवर्नमेंट सर्विस में 42 इयर्स की सर्विस करके अभी रिटायर हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट था, अगर टाइम मिला फिर कम्युनिटी ज्वाइन किया तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आप लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ में सर, हम आपके साथ में हैं। आप हमारा साथ ना छोड़े, हम आपके साथ, हम आपका साथ छोड़ने वालों में नहीं है। हम भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई सर, आपने बोला कि मैं अभी कुछ ही टाइम पहले अभी बहुत जल्दी स्टार्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपका बहुत बहुत स्वागत आपका मेटा वर्ल्ड परिवार में, आपका मोस्ट वेलकम सर, है ना। और आते रहे सर, यही सर हमारा चलता रहेगा, शाम को भी आते रहे सर और अपने बातों को रखते रहिए। और एक गवर्नमेंट में हमारे साथ में काफी सारे लोग हैं, और हमारे लिए आप लोग एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हैं और आप भी यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं।
है ना। थैंक यू सर, आपने यहाँ पर बोला। और मैं अगला अनम्यूट का मौका देना चाहूंगा यहाँ पर शोभा सिंह जी हरिद्वार से। सोमेन नमस्कार। आप सभी को मेरा राधे राधे। राधे 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 राधे। मेरा नाम शोभा सिंह है और वैसे तो मैं पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हूँ, पर 18 साल हो गए मुझे हरिद्वार में रहते हुए। और इस बिजनेस में मैंने फर्स्ट स्लॉट से स्टार्ट किया था और आज मैं चौथे स्लॉट पे हूँ। और इनकम की बात कहूँ तो मेरी कम से कम 22,000 करीब इनकम हो चुकी है। और मेरे अपलाइन है आप शरद भैया और श्याम भैया और अशोक भैया और अरुण भाई। लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं श्याम भैया और अशोक भैया, इतना सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा। और बस यही है कि कहना कि हम सीख ही रहे हैं, जैसे भी सीख रहे हैं बस सीखते ही जा रहे हैं, दिन पर दिन अच्छा ही करते जा रहे हैं। बस यही आप सभी से मुझे कहना था। आपने 2 शब्द कहने थे वो कह लिया, आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही कम समय आपको हुआ है और बहुत कम समय में आपने यहाँ पर 22,000 रुपए की इनकम कर दी है। और अभी बोल रहे हैं कि मुझे बोलना नहीं आ रहा, तो मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा है ना, इससे अच्छा सर कुछ हो नहीं सकता। तो बहुत बहुत बधाई आपको इतने इनकम के लिए, शानदार इनकम आपने करी, बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी जी। और यहाँ पर आगे मैं थोड़ा सा शायद दीपशिका गुप्ता जी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप आ सकते हैं, वरना मैं अपनी बात को रखूं यहाँ पर थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं सर, कंफर्टेबल नहीं है, बिजी है अभी। चलो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। जैसे कि मेरा नाम सरदलाल कोहली, मैं भी हरिद्वार से बिलोंग करता हूं। और मैं भी, आज बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं भी सीख रहा हूं, और मैं भी सीखते 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 आप लोगों के साथ साथ में मैं भी सीख ही रहा हूं। सीखने की, मैं फिर बोलूंगा, सीखने की कोई भी उम्र नहीं है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। और बस सिर्फ पैसा कमाते रहिए, सच्चाई ईमानदारी से पैसा कमाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। और मैं आगे यहाँ पर मौका दूंगा, वाह क्या बात है, मैं आगे मौका दूंगा यहाँ पर हरिद्वार उत्तराखंड की पहली लेडीज दीपशिका गुप्ता जी, जिन्होंने अपना पूरे टीम में अपना एक छाप बनाई है, एक झांसी के नाम से जानी जाती है। और हरिद्वार से दीपशिका गुप्ता जी आइए, अपनी कहानी, अपनी जुबानी। थैंक यू सो मच भैया। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे अपलाइन मुझे कॉल करके बुला रहे हैं। मैंने सिर्फ एक खुशी के लिए हैंड रेज करा और गायत्री ने वाकई में बहुत अच्छा बोला। और सच्ची बता रही, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने बहुत ज्यादा इम्प्रूव करा है, अपने आप में बहुत कुछ देखा, क्योंकि हमने वो लाइफ भी देखी है जो बचपन से शुरू हुआ है लाइफ। तो बहुत अच्छा लगा, गायत्री ने बहुत अच्छा बोला। और सच में बता रही हूँ, ये पैनल ऐसा है, हम जब फ्रेंड्स से तो कभी कभी बात हो पाती थी, बट अब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की वजह से डेली बात हो रही है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि हमारे साथ दीपशिका आंटी है। कोई नहीं, आप कंटिन्यू रखिए, सर बच्चा होगा, किसी को आपको पहचानता होगा, इसलिए कह रहे हैं आपको। शोभा मैम का ना, शोभा मैम का अनम्यूट कर दीजिए। हाँ कोई, मैं कर देता हूँ। आंटी दीपिका आंटी बोल रही है। हाँ कोई नहीं। दीपशिका आपने बोला, दीपशिका आंटी तो तेरी वो सुनाई दी है उनको। अच्छा चलिए, देखा फेमस होने में टाइम नहीं लगा। ठीक है, चलिए। हमको क्यों बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस में वर्क करना। और इस वाले पैनल पे क्या चीज, माइक अनम्यूट हो गया है दीपशिका, म्यूट हो गया। चलिए ठीक है, इस वाले पैनल पे 4 o'clock का जो हमारा टाइम रहता है, इसमें खुल के बात करते हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने सब फ्रेंड्स मिलके एक बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं। तो आप सब फ्रंट पे आए, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, अपना रेज हैंड करें, आप अपनी बात रखें, क्योंकि हम यहाँ पर आ रहे हैं, 4 o'clock आ रहे हैं, मुझे तो इस टाइम नींद आती थी, तो अगर हम नींद छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर डेडिकेशन है जो हम यहाँ पर आए हैं। और जब डेडिकेशन है तो अपना रेज हैंड जो करें, क्योंकि हम जब तक देखते रहेंगे तो देखते ही रहेंगे,
हम उसमें एक्शन लें। अब अपना मैं थैंक्स करूंगी किशन सर के लिए, जो जयपुर से हैं, जो बहुत अच्छी पोस्ट से रजिस्टर्ड ऑफिसर रिटायर हुए हैं, और वो इस पैनल को सिर्फ इसलिए ज्वाइन करा कि क्योंकि एक कम्युनिटी चाहिए थी मुझे, एक अपनों का साथ, अब मतलब बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, मतलब एक कम्युनिटी के साथ वर्किंग करना चाहते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ेंगे जो आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। तो अगर आप फ्रंट पे नहीं आएंगे तो कैसे होगा? अब सभी साथियों से ये जरूर कहूंगी, आप फ्रंट पे आइए, और हम बहुत डेली आते हैं, डेली मीटिंग में मैं उनको देखती हूँ, बट रेस एंड करें सर आप भी, और फ्रंट पे आके वो सॉरी जो इस वो हमारा है कैमरा ऑन करके आप आ रहे हैं, तो यानी कि आप कुछ लीड तो करना चाहते हैं, तो इसलिए फ्रंट पे आए सभी लीडर्स। और दूसरी बात यह है, अपने जितने भी नए जने आ रहे हैं वो जल्दी से मूव करें अपना जिम कॉर्बेट का, क्योंकि आज मॉर्निंग की मीटिंग में आप सबने सुना ही होगा, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ अपने टीम के लिए। मेरे लीडर्स मैंने आज अपने तीनों लीडर्स से बात करी, तीनों लीडर्स से बोला कि मैंने एक टारगेट रखा है, मैंने 4 टारगेट बताए, वो मैं बता चुकी हूँ अपने तीनों लीडर्स को, और मैंने बताया कि सर मुझे ये तीनों अचीव करने हैं, तीनों, और 4th तो वो मेरा सेल्फ का है, तो तीनों टारगेट मुझे अचीव करने हैं। तो एक कॉन्फिडेंस है अपनी टीम के साथ, क्या है कि हमारा जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा नंबर पहुंचना चाहिए। सबसे ज्यादा नंबर जब भी पहुंचेगा जब हम सब के साथ मिलकर रेस एंड करके फ्रंट पे आके वर्किंग करेंगे। जब वर्किंग करेंगे तो रिजल्ट तो वाकई में ही आएगा, और अर्निंग भी आएगी, क्रॉस लाइन इनकम भी आएगी। फिर देखना, हम आज जो दावा मैंने अपने नेशनल पैनल पे करा है कि हम सबसे ज्यादा संख्या में आएंगे, तो वो पूरा होगा। और परचम पवन सर का हमेशा वो चाहिए रखेंगे। थैंक यू सो मच, और बहुत खुशी हुई कि आज मेरे अपलाइन ने मुझे बुलाया। थैंक यू बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतनी लाजवाब शब्दों से आपने यहाँ पर रखा, और मैं सभी टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, दीपशिका का, दीपक तोमर जी का, ज्योति वर्मा जी का, डॉक्टर श्याम जी का, पंकज सोलंकी जी का, अशोक कुमार चौहान जी का, है ना। तो आप सभी लोगों में धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो हमारे इस जूम पैनल के जो फाउंडर है ना, वो कोई और नहीं है, वो हरिद्वार से आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उनके लिए हैंड राइज करें, क्योंकि जो सम्मान हम देंगे वो सम्मान हमें मिलेगा, है ना। जैसे हम देंगे वैसे ही हमें लौटकर आएगा। तो मैं चाहता हूं सर के सम्मान के लिए आप हैंड राइज करें। मिस्टर पवन कुमार राठौर जी, है ना, जो आते हैं हरिद्वार से, और फटाफट से हैंड राइज करें। और सर बुलाता हूँ, समय हमारे पास लिमिटेड है, और सर पवन कुमार राठौर सर, कम ऑन द स्टेज स्क्रीन, ओवर टू सर। धन्यवाद सर, श्री शरतलाल कोहली का दिल से धन्यवाद। इतना शानदार बेहतरीन मंच संचालन करते हैं बेहतरीन शब्दों के साथ। आप तो सर एक ऐसे पर्सनालिटी हैं, किसी को भी अपना बना लेते हैं सर, वो आपके अंदर काबिलियत है सर, बहुत शानदार। और आज मैंने आपको यहाँ पे होस्टिंग का मौका दिया सर, तो उसमें क्या हुआ, आज आपकी टीम बहुत खुश है कि आपने उनको इन्वाइट किया। ये होना चाहिए मोमेंट कभी कभी ना, लगना चाहिए टीम को, हाँ मेरा आज अपलाइन ने मुझे इनवाइट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और आज के हमारे जो ग्रेट स्पीकर गायत्री पाठक मैम, जो कि बिहार से आती हैं, मतलब कमाल कर दिया। मैंने नोटिस किया जो इनके अंदर बोलते वक्त जो मैंने देखा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कमाल का, मतलब थोड़ी सी झलक नहीं होती ना चेहरे पे कि थोड़ा डर हो, नर्वस हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं, बिंदास तरीके से बात रखी। मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, बहुत कमाल का एनर्जी, जो चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत कमाल का था। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ें, अपनी बात को रखते रहें, टीम को सिखाते रहें, अपनी टीम में ऐसे ही
पर्सनल मीटिंग भी रखें अपनी अपनी टीम की, और ऐसे अपनी टीम को गाइड करें। वो चाहे 1 पर्सन हो, 2 पर्सन हो, वो चाहे आज ही स्टार्ट किया हो, उसको जूम पर लेके समझाना हो, तो ऐसे अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो चाहे होस्टिंग के रूप में, वो चाहे रिव्यू के रूप में, टेस्टमनी के रूप में या स्पीकर रूप में, उतना ही आपकी टीम के लिए बेहतर होगा। उतना टीम का लीडर आपको अपना एक मेंटोर मानेगा, अपना बिजनेस कोच अपना एक मेंटोर मानेगा, जिससे कि आपकी और ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। ये बहुत जरूरी है और आप सभी लोगों ने मेरे लिए हैंड रेज किया, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि आज मॉर्निंग में दीपशिका गुप्ता मैम ने बोला है कि हमारी संख्या ज्यादा होना चाहिए, तो बिल्कुल हम सभी लोग किसी से कम नहीं है, टॉप लेवल पे हैं और बिल्कुल संख्या पहुंचा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा संख्या पहुंचा सकते हैं। आप बिल्कुल दिग्गज लीडर सभी लोग हैं और मेहनत करेंगे, साथ मिलकर सबका नाम होगा। और जब देखो सिंपल सी बात है, जब किसी का नाम होता है तो उसकी सिंपल सी बात की टीम में नाम होता है कि भाई इन लोगों ने मिलकर इस टीम में बूम किया है और अच्छा किया है। और जो भी जिस भी लेवल पे है, हर कोई इंसान प्रयास करेगा कि मैं एक लेवल ऊपर पहुंचूं, ताकि जब वहां पे मंच पे इनवाइट करें तो आपको सभी को सम्मान मिले, है ना। तो आप सभी की मेहनत रहेगी और तभी और बेहतर हम लोग कर पाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर हमारे साथी हैंडरेज करते हैं, मैं चाहूंगा जो साथी कुछ और भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो हैंडरेज नहीं करते, प्लीज आप भी हैंडरेज किया करें, अपनी बात को रखा करें। और जिनकी डीपी नहीं लगी है जूम पर जरूर लगवाएं, डीपी लगाना आता लगाएं, अपना जूम पर साइन अप करें ताकि फोटो विद फोटो आप दिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बाकी बताने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच, टाइम भी काफी हो रहा है, तो ऐसे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। ओवर टू सरप्तालपुरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और अपने शब्दों को रखा, अपना समय दिया। हम सभी लोग आपका दिल से धन्यवाद करते रहे और आप इसी तरह आते रहें और हमें लास्ट में प्रसाद के रूप में देते रहें, है ना। लास्टली थैंक यू। और अब हम मिलते हैं आज 8:25 का सेशन पे। तब तक के लिए हम लेंगे आराम। सभी को नमस्कार, जय श्री राम।